चलो अब शांत हो जाओ। आप खड़े क्यों हो तुम पीछे? शांत हो जाओ, बैठ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहां तक पढ़ा? शांत हो जाओ एकदम, अब घर की बातें नहीं चाहिए इधर। ए, चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने कहां तक पढ़ लिया था? एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, कौन? 9Q। चलो ध्यान दो अब सब लोग, जरा समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। एक 9Q है, एक चार्ज है 9Q। एक चार्ज है 9Q। शांत हो जाओ एकदम। ये 9Q हो गया और ये प्लस Q है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है D। और ये दोनों फिक्स है, मतलब ये दोनों मूव नहीं कर सकते, इन दोनों को मैंने फिक्स कर दिया। मतलब ये इस पे रिपल्शन लगा रहा, फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन ये हिल नहीं सकता, यहाँ पे बांध दिया है। ये भी फिक्स है, ये भी बांध दिया है। अब मैंने बोला, ये बताओ, एक मुझे प्लस Q चार्ज रखना है, स्मॉल Q। एक प्लस Q चार्ज रखना है मुझे, तो मैं कहाँ रखूँ इस प्लस Q को कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? प्लस Q चार्ज रखना है मुझे, कुछ भी चार्ज रखना है, प्लस Q रिमेन इन इक्विलिब्रियम, कहाँ रखना चाहिए मुझे? तो ध्यान दो। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे अगर मैं प्लस Q रखता हूँ, लोग ध्यान देना, छोटा सा चार्ज लेके आया या बड़ा भी ले सकते हैं। अगर मैंने प्लस Q यहाँ रखा, ये क्या करेगा? इस प्लस Q को रिपेल करेगा। ये वाला प्लस Q क्या करेगा? इस प्लस Q रिपेल करेगा। क्या फोर्सेस कट सकती हैं? पक्का ही ये इधर मूव कर जाएगा। तो क्या इस एरिया में 9Q के लेफ्ट में इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या कभी? कि 9Q के लेफ्ट में ये भी धक्का मार रहा है और वो भी धक्का मार रहा है, तो इस एरिया में तो इक्विलिब्रियम आने से रहा। जरा इधर और चेक कर लें, इसके इधर, इसके इधर देखा जाए प्लस Q रखा, ये क्या करेगा? ये भी इधर धक्का देगा राइट में, वो भी क्या करेगा? इधर धक्का देगा राइट में। क्या फोर्सेस कट सकती हैं? नहीं, हमेशा ऐड हो रही हैं। तो इसके राइट में भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। बीच में कहीं देखें, दोनों जगह तो आने से रहा। बीच में कहीं देखें, जैसे मैं सपोज यहाँ कहीं रख देता हूँ बीच, तो एक इधर धक्का मारेगा और एक इधर धक्का मारेगा, हो सकता है दोनों कट जाएं। पॉसिबिलिटी कहाँ है इक्विलिब्रियम के आने की? यहाँ। अब और आइडिया लगाना है, कहाँ होगा? सपोज मैंने बीच में रख दिया, सपोज मैंने बीच में रख दिया, बीच में रखूंगा तो एक धक्का ये लगाएगा, एक धक्का ये लगाएगा। कौन पावरफुल होगा? 9Q वाला, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है। तो बीच में तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। थोड़ा सा राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा? क्योंकि राइट में क्या है, इससे मुझे दूर चाहिए, डिस्टेंस ज्यादा होगा तभी तो फोर्स कम होगा। यानी हमें आइडिया तो लग गया कि इस बीच के हिस्से में आएगा और सेंटर से थोड़ा राइट में आएगा। थोड़ा वैसे आइडिया लेने के लिए यार, हमें सॉल्व कैसे करना है? हमने मान लिया यहाँ से x डिस्टेंस है, तो ये बच्ची यहाँ पे रख दिया मैंने प्लस Q, और यहाँ से मैंने कितनी डिस्टेंस ले ली फिर? मैंने मान लिया 9Q से x डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम आया है। बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई? d माइनस एक्स। अब मैं क्या सॉल्व करूंगा कि प्लस Q पे एक इसने फोर्स लगाया, ध्यान देना, प्लस Q पे एक फोर्स इसने लगाया, कितना लगाया? a Q1 Q2 बाय d माइनस एक्स का, एक इधर लगाया लेफ्ट में। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डायरेक्शन नहीं सोचेंगे, पूरा मतलब डायरेक्शन में प्लस माइनस नहीं लेना है, हम कॉमन सेंस से करेंगे। इस Q ने इस प्लस Q को इधर धक्का दिया, यही फोर्स है। इस 9Q ने इस Q को इधर धक्का दिया होगा, कितनी फोर्स है? a Q1 बाय एक्स स्क्वायर। जैसे ही ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जरा बराबर करें, ध्यान देना, अभी सिर्फ देख लो फिर सॉल्व करने का। ये दोनों बराबर करने हैं, a इंटू 9K Q बाय एक्स, यही है।
ए कट गया, के कट गया, क्यू कट गया, क्यू कट गया, स्मॉल क्यू भी कट गया। मतलब स्मॉल क्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 कूलम लूं चाहे 2 कूलम लूं, कितना भी चार्ज ले लो, चार्ज तो कट ही गया सॉल्व करते समय। यानी चार्ज कितना भी लें उससे फर्क नहीं पड़ता। पक्का समझ में आ रहा है? तो इधर आके एक्स स्क्वायर हुआ, इधर आके क्या हो गया 9 टाइम्स डी माइनस एक्स का अंडर रूट ले लूं, ये प्लस माइनस एक्स, ये झेला गया प्लस माइनस एक्स क्यों? मैथ समझ में आ गई? जरा सॉल्व करें, एक बार प्लस लेंगे तो क्या आएगा, टी डी माइनस एक्स, इधर आया तो कितना हो गया 4x इक्वल टू टी डी, तो x इक्वल टू एक्स 3D/4। यानी अरेंजमेंट कैसा आया, +9q है और प्लस क्यू है, इससे कितना दूर होना चाहिए प्लस चार्ज को, 3D/4। दूसरे वाले से कितना हो जाएगा अपने आप। दूसरा सॉल्यूशन देंगे, ये तो पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन में क्या लेंगे हम, -x इक्वल टू 3D माइनस 3x उधर गया, 2x इक्वल टू 3D, x इक्वल टू 3D/2। ये क्यों नहीं है आंसर? आया तो ये भी है सॉल्व करने में। हाँ, x की वैल्यू d से बड़ी हो गई, 3D/2 d से बड़ा है, मतलब इधर आ गया। इधर तो हमने पहले ही चेक कर लिया इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो ये तो सॉल्यूशन है ही। क्या कर देंगे, क्या समझ में आया सॉल्व कैसे करना है? फटाक से लिख डालो, जो नए जो पुराने हैं उन्होंने कभी ना कभी ये दोबारा मैंने ग्रेविटेशन में बता दूं। अब इसको सोचने का एक और तरीका है। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं चेक किया मैंने, यहाँ इक्विलिब्रियम आ सकता है कि नहीं? तो डायरेक्ट फील आ रहा है, किधर धक्का देगा किधर धक्का देगा कैसे? तो इक्विलिब्रियम आएगा तो इसी लाइन के अलोंग आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हर क्वेश्चन में इसी लाइन के अलोंग आएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से या तो इसी लाइन पे आएगा, इधर नहीं आ सकता उधर नहीं आ सकता, तो कहाँ आया, दोनों के बीच में कहीं आया। करने का एक और तरीका है, ये भी सोच सकते हैं अगर ये सॉल्व नहीं करना। प्लस क्यों रखना है कि इक्विलिब्रियम? चलो जरा ध्यान दो, तो ऐसे सोच सकते हैं कि अच्छा फोर्स आ कैसे रहा है, जरा ऑब्जर्व करो, के Q1 Q2/x² टाइप का आ रहा है, या तो ऐसे समझो कि अगर ऐसा बन जाए, कहीं कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए कि एक डिस्टेंस क्या हो x और एक डिस्टेंस क्या हो x। सोचना है ऐसे, पहले थोड़ा सोच के फिर ट्रिक बता दो।
सोचो अगर इससे डिस्टेंस x हो, इस क्यू चार्ज की इससे डिस्टेंस x हो और इससे डिस्टेंस 3x हो, तो देखना क्या एक्सप्रेशन बनेगा। क्या एक्सप्रेशन क्या बनेगा, के क्यू क्यू, नीचे क्या आएगा, के क्यू क्यू, नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ भी यही एक्सप्रेशन बनना चाहिए एग्जैक्ट ऐसा, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, के क्यू तो है लेकिन ऊपर क्या है 9 क्यू, तो नीचे भी एक 9 आएगा तो ये हट जाएगा। नीचे 9 कैसे आएगा, जब 3x का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। तब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे कि ये 9 इसको काट देगा, बराबर हो जाएंगे फोर्स। तो मुझे डिस्टेंसेस का वैसे ही डायरेक्ट आइडिया लग रहा है कि एक x हो जाए तो दूसरा कितना हो जाए, 3x हो जाए तो काम बन जाएगा। और 3x प्लस एक्स मिलके कितना हो रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से कितना हो रहा है, d, तो x कितना हो गया। ऐसे सोच सकते हैं पूरा सॉल्व करने के। या फिर जिसको ये समझ नहीं आ रहा ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट ऐसा सोचे, ये चार्ज के आगे जो नंबर्स है ना, उसका अंडर रूट ले लें। तो यहाँ क्या है, अंडर रूट 9 करोगे तो कितना आएगा 3, अंडर रूट 1 करोगे तो कितना आएगा 1। तो मतलब तुम्हें इस डिस्टेंस को 3:1 में बांटना है, ये जिला इसको ये समझ नहीं आ रहा ये क्या है, बिल्कुल ऐसे समझ सकते कि चार्ज के आगे जो नंबर लिखा हुआ है 9, यहाँ चार्ज के आगे क्या लिखा हुआ है 1, अंडर रूट ले लो, 3:1 रेशियो में बांटना है तुम्हें। और सीधा सीधा लॉजिक है कि 3 वाला हिस्सा किसको देना होगा, इधर से होगा, क्योंकि ये चार्ज पावरफुल है, इससे दूर रखना पड़ेगा तुम्हें। तो 3:1 मतलब समझ में आ रहा है, एक 3x है और एक कितना है x, और x फिर से कितना हो गया, x कितना हो गया, समझ में आ रहा है ये तरीका। जरा देखिए, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ इक्विलिब्रियम। अभी मत लिख, एक चार्ज है 16 क्यू और एक चार्ज है 9 क्यू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 4d, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 4d, और इसको ओरिजिन मान लिया। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा एक चीज तो कॉमन सेंस हो गई होगी अब, कि क्यू कट जा रहा है, स्मॉल क्यू रखने पे क्या हो रहा है, कट जा रहा है। यानी मैं यहाँ चार्ज दूं ही क्यों, 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम कितना भी चार्ज दे दूं, अपनी मर्जी से रखो ना इक्विलिब्रियम पे चार्ज जो रखना है, कोई भी चार्ज रखोगे वहीं आएगा इक्विलिब्रियम। इसीलिए मैंने इस बार चार्ज नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट क्या पूछा है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम। चेक वेदर इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, चेक करना है इक्विलिब्रियम। बिल्कुल दोनों तरीके से करना है, जो लोग नए हैं वो पहले ऐसे करो, एक x मान लो, एक कितना मान लो, और d माइनस एक्स, फोर्सेस बराबर करके सॉल्व करो। जो नए हैं उनको दोनों तरीके से करना है, पुराने वालों को भी दोनों से करना है, पुराने वाले भी दोनों से।
सबने? हाँ आ रहा है आंसर। कोऑर्डिनेट्स क्या है? 16,0। कोऑर्डिनेट तो 0 ही आना है क्योंकि आना तो इसी लाइन पे। अच्छा, स्टेबल आ रहा है कि अनस्टेबल आ रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बेसिक तरीका, जिसको ये नहीं चल रहा वो डायरेक्ट बेसिक तरीके से करे कि मुझे नहीं पता कहाँ आएगा, तो मैंने क्या मान लिया, कोई भी प्लस क्यू ले लिया, छोटा सा प्लस क्यू ही क्यों, तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो, 1 कूलम ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, जितना चार्ज ले लो। 1 कूलम ले लिया तो तुमने कहाँ रख दिया? एक से डिस्टेंस x, तो एक से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d माइनस। इसने इधर फोर्स लगाया होगा कितना? 1 कूलम पे इधर लग रहा होगा कितना? a q1 q2 बाय x²। इसने इधर धक्का दिया होगा कितना? a q1 q2 बाय 4d माइनस x का। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तभी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट यहीं बराबर कर दे रहा हूं, देखो जब बराबर करूंगा तो k कट जाएगा, q और q कट जाएगा। 9/4d माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 16/x²। तो 9x² इक्वल टू 16 4d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब मैं अंडर रूट लूंगा तो ये +-3x बनेगा, ये कितना बनेगा? 4 टाइम्स d माइनस एक्स। जरा सॉल्व करें एक बार प्लस लेके, एक बार प्लस साइन लेना है। 3x इक्वल टू 16d माइनस 4x, 7x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, सही बात है। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आ गई? 60/7। डायरेक्ट सोच सकते थे, बिल्कुल ऐसे करने की बजाय डायरेक्ट सोच सकते थे। ये 16 क्यू है, ये 9 क्यू है, टोटल डिस्टेंस कितना था मेरा? 4d। मुझे इसको रेशियो में बांटना है। √16 कितना होता है? 4। ये कितना लिखा है? 3। तो मुझे इस पूरे को किस रेशियो में बांटना है? 4:3 में। और 4 वाला हिस्सा किसको देना है? इसको। या तो ऐसे सॉल्व करो, एक 4x होगा तो एक कितना होगा? 3x। 4x प्लस 3x मिलके कितना है? तो x कितना हो गया? तो ये अपनी मेहनत बच जाएगी फालतू की, सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? मैंने यहाँ 1 कूलम चार्ज रखा, मैं कितना भी रख सकता हूँ। ध्यान देना, बहुत लॉजिकल है। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों के फोर्स क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। इसने इधर धक्का दिया, इसने इधर धक्का दिया, और दोनों फोर्स क्या है? बराबर। अगर मैं थोड़ा सा इसको राइट शिफ्ट करूं, इसको थोड़ा सा यहां से राइट शिफ्ट करूं, तो कौन पावरफुल हो जाएगा? यहां पे दोनों बराबर पावरफुल है, ये बाउंड्री है दोनों की। थोड़ा सा लेफ्ट में जाऊं तो कौन पावरफुल हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि इससे डिस्टेंस कम हो गया। तो ये इसको इधर धक्का दे देगा, तो ये वापस कहां आ जाएगा? इधर। अगर इधर करूंगा तो कौन पावरफुल हो जाएगा? तो इधर धक्का दे देगा। मतलब मैं इससे इधर लोकेट करूं तब भी इधर आ रहा है, इधर लोकेट करूं तब भी किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। यानी एक कटोरी वाला एग्जांपल समझो सब। एक कटोरी है जिसमें मैंने बॉल यहां रख दी। अब मैं इसको ऊपर खिसकाऊंगा तब भी ये नीचे आ जाएगी, पीछे खिसकाऊंगा तब भी नीचे। इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ऐसे उल्टी कटोरी रख दी, अब देखो, आगे खिसकाया तो भाग ही जाएगा, पीछे खिसकाया तो भाग ही जाएगा। तो ये कैसी पोजीशन में? यहाँ क्या हो रहा था? मैं आगे खिसकाया फिर वापस वहीं आया, पीछे खिसकाया फिर से वापस वहीं आ गया। इक्विलिब्रियम कौन सा है? ये स्टेबल। ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में। हाँ, क्या बाय में स्टेबल होगा कि बाय में स्टेबल होगा अनस्टेबल, वो इस चार्ज पे भी डिपेंड कर जाएगा। अगर प्लस होगा, अगर ध्यान देना सब लोग, मैं इधर इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो स्टेबल है। थोड़ा इधर शिफ्ट करो वापस यहीं आ गया, लेफ्ट में शिफ्ट करो वापस यहीं आ गया। ऊपर शिफ्ट करूं तो इस +1 कूलम को कैसे? देखो, 1 कूलम को ऊपर शिफ्ट किया, इसने इधर धक्का दिया,
इसने इधर धक्का दिया तो ओवरऑल ऊपर जाएगा ना, आगे जाएगा। लेकिन अगर माइनस चार्ज हुआ, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों मिला के कहाँ खींच रहे हैं, वापस आ जाएगा। डिपेंड कर जाएगा वो चार्ज पे। अभी सॉल्व करेंगे आगे, बाई डायरेक्शन का सॉल्व करेंगे अभी। क्या माइनस चार्ज होगा तो, हाँ तो हो सकता है ना ऐसा। मैंने ये नहीं बोला ये पॉइंट स्टेबल है, ध्यान दो। वो लोग कभी ये नहीं पूछेंगे बताओ ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल। वो कंप्लीट लिखेंगे, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है एक्स एक्सिस के अलोंग, कंप्लीट लिख के देंगे। वो ये नहीं लिख के देंगे ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो ये बोलेंगे बताओ ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जब मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा हो, एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। अगर वाई में हो रहा है तो शायद जो एक्स एक्सिस में स्टेबल है जरूरी नहीं है वाई एक्सिस में भी क्या रहे। अभी स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करें। ये लिख लिया सबने? +9 क्यू -4 क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस है एल। ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। फाइंड लोकेशन ऑफ स्मॉल +q is be placed for it be in equilibrium. Also check equilibrium is stable or unstable। G0 है, ये मत सोचना अरे ये तो नीचे गिर जाएंगे, हमें ना ग्रेविटी 0 है। वैसे क्यों नहीं आता तुम्हारे मन में ये सब, नीचे गिर जाएगा? क्यों बोर्ड पे बना है इसलिए नहीं गिरेगा ऐसा? बोर्ड पे बनाया ना, क्यों गिरेगा? गिर सकता है वो पूरा नीचे, ग्रेविटी 0 दी जाएगी यार क्वेश्चन में। तो ट्राई करो ये वाला एग्जांपल। लिया था ये? फाइंड लोकेशन टाइम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ third charge such that whole means
चलो ध्यान दो, अरे बातें मत करो, इधर बात करो, बताओ क्या दिक्कत। पहला वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, फिक्स नहीं है। ध्यान देना सब लोग, क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा सॉल्व क्या करोगे। ये फ्री है, मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, फिक्स नहीं है। तो तुम्हें कहीं भी उठा के एक थर्ड चार्ज रखना है, एक और चार्ज लेके आना है तुम्हें। तो साइन भी तुम्हें पता लगाना है, प्लस होगा कि माइनस, कितने मैग्नीट्यूड का होगा, 5Q 6Q या कितने मैग्नीट्यूड का होगा, और कहाँ रखूं कि ये तीनों ही ना हिले। बात समझ में आ रहा है। अभी ये दोनों मूव करेंगे, देखो अभी मैं तीसरा चार्ज नहीं लाऊंगा, ये इसको खींचेगा और उसको ये खींचेगा, दोनों टकरा जाएंगे। अब मुझे तीसरा चार्ज ऐसा रखना है, चाहे यहां रख सकता हूं, वहां रख सकता हूं, या इसी लाइन में कहीं रखना है तीसरा चार्ज, ये तीनों ही ना हिले। तो तुम्हें उस चार्ज का लोकेशन बतानी है, कहां रखूं, साइन बताना है प्लस या माइनस, और कितना होना चाहिए वो क्वेश्चन। आ रहा है क्या? ये तो बन जाना चाहिए। पहले तो ये डिसाइड करो इक्विलिब्रियम आएगा कहाँ, इधर आएगा क्या, इधर आएगा या उधर आएगा। खुद से सोचो, मैंने सोचने का तरीका बताया है कैसे सोच। कोई ऐसा है क्या जिसकी पहली क्लास है ये एक, आ रहा है समझ में? आ ही नहीं सकता। थोड़ी दिक्कत आएगी जो एकदम पहली क्लास में। बातें करते हो यार, लाते कहाँ से हो तुम बात, क्या पूछ रहे हो? हमारी पहली है, हमारी ड्रेस कहाँ है ये स्विगी वाली? आपस में मिलके मत करो, मिलके तो सॉल्व हो ही जाएगा वो। सैटरडे टेस्ट का सिलेबस है मैकेनिक्स फुल, काइनेमेटिक्स से शुरू, यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू होगा, और वहां से रोटेशन तक खत्म होगा। और एक हिंट है तुम लोग, यूनिट डायमेंशन का एक ही सवाल होगा, बस एक ही लो। देख रहे हो, इतना तो बता दिया कम से कम मैंने। कौन सा होगा, क्या पूछ रहे हो? मेंस है, मेंस। अब बोलो सर बोल क्या रहे हो, चिल्लाओ तो, और बताओ क्या है। आ रहा हूँ मैं, उधर ही आ रहा हूँ, रुको रुको। चलो करो करो, बाकी लोग क्या है वो पर्सनल। अतिक सर बोल रहे थे पूरी फिजिक्स आएगी। नहीं नहीं, अरे पूरी फिजिक्स नहीं आएगी, मैकेनिक्स आएगी। यही आएगी मैकेनिक्स सिर्फ। कहाँ से, यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू होगी। अरे क्या बातें कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मैथ सॉल्व कर रहे हो? तुम्हारी कॉपी कहाँ है?
क्या आ रहा है पहले का आंसर? इधर 2l, इधर 2l, बीच में 2l, कहाँ 2l? इधर आएगा इक्विलिब्रियम के राइट में। देखो पहले तो ये सोचे कि बीच में कहीं आ सकता है, बीच वाले में। ये बीच में अगर मैंने प्लस क्यू रखा तो ये धक्का देगा। अगर मैंने बीच में प्लस क्यू रखा तो ये उसको क्या करेगा, राइट में पुश करेगा, और ये भी उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो दोनों फोर्सेस राइट में है, दोनों राइट में कट ही नहीं सकते, बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। अच्छा, इधर और इधर डिसाइड कैसे करें, जरा ध्यान देना। अगर मैं प्लस क्यू इधर रखता हूं, ये प्लस क्यू को क्या करेगा, पहले मतलब इधर लगाएगा फोर्स, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहां भी हो सकता है इक्विलिब्रियम तो। और देखो यहां भी चेक करें, यहाँ पे प्लस क्यू रखा, ये करेगा अट्रैक्ट इधर, और ये क्या करेगा, रिपेल। इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, वहां क्यों बोल रहे हो? हाँ, एक तो मैंने ये जगह डिकोड कर ली कि यहाँ तो नहीं होगा। अब मुझे ऐसा भी सोचना है, यहाँ मैं इन दोनों में से भी अगर मैं एलिमिनेट कर पाऊँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ? यहाँ, यहाँ तुम कहीं भी रखोगे, हमेशा 9q से तो डिस्टेंस कम ही होगा ना। हमेशा ये 9q का एरिया है, हमेशा 9। एक तो चार्ज भी बहुत बड़ा, ऊपर से तुम डिस्टेंस भी कम कर दो। Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है फोर्स इस तरीके का। अगर तुम चार्ज बढ़ा देते हो तो फोर्स बढ़ जाता है, एक्स कम कर दोगे, डिस्टेंस कम कर दोगे, तब भी फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुमने यहाँ पे चार्ज रख के तो बहुत मुसीबत कर ली। एक तो चार्ज भी बहुत बड़ा हो गया, ऊपर से डिस्टेंस भी कम हो गया, तो ये तो बहुत पावरफुल हो गया। इस एरिया में भी नहीं आएगा। यहां सही है, ये चार्ज कम है तो क्या हुआ, इससे डिस्टेंस कम है। ये चार्ज कम है तो क्या हुआ, इससे डिस्टेंस भी तो कम है, जीत जाएगा। थोड़ा सोचने की कोशिश करो, बिना दिमाग के काम किया करो। ये पावरफुल होगा इधर, मतलब ये ऐसा हो सकता है। देखो चार्ज कम है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, तो क्या पता इसके फोर्स को काट दे, ऐसा हो सकता है। नहीं आ रहा समझ में तो सीधा सॉल्व कर दो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका, मैंने प्लस क्यू कहाँ रख दिया, यहाँ कहीं रख दिया, और मैंने क्या मान लिया, ये डिस्टेंस कितना मान लिया, एक्स मान लिया। इसने इसको अट्रैक्ट किया होगा कितने फोर्स से, ध्यान दो, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा ये -4q है, मैं 4q की ले रहा हूं। मैंने डायरेक्शन पहले से ही काउंट कर लिया है, -4। ये इसको रिपेल करेगा कितने से, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना लेंगे, दोनों बराबर होने चाहिए। के 4k बाय एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9k बाय एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू कट जाएगा, 4l प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर। अंडर रूट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स इक्वल टू ±3x। ये समझ में आया? एक बार प्लस ले लो, 12 इक्वल टू x इक्वल टू आया 12/3। अच्छा एक बार माइनस लेके देखें, 12 प्लस 2x इक्वल टू -3x। तो x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, x की वैल्यू नेगेटिव मतलब इधर नहीं इधर। 12 प्लस 2x इक्वल टू -3x, उधर जाएगा ये 2x तो -5x, तो x नेगेटिव आएगा। x नेगेटिव आ ही नहीं सकता, x नेगेटिव आया मतलब तुम इधर आ गए, इधर तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये एक सॉल्यूशन। जनरली 99% केसेस में प्लस लेने पे ही सॉल्यूशन मिल जाएगा, माइनस की क्या। अरे एक बोलोगे तो सुनाई देगा, एक बोलो, हाँ तुम बोलो। हाँ, 3 नहीं है, अच्छा 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3x, वाह वाह सही। पक्का समझ में आया?
पहले तो एरिया काटना पड़ेगा, इस एरिया में नहीं मिल सकता, इस एरिया में नहीं मिल सकता। ये लॉजिक समझ में आया, इस एरिया में क्यों नहीं मिल सकता? ये बहुत पावरफुल है, चार्ज भी ज्यादा और डिस्टेंस भी कम, तो ये काफी पावरफुल है। इस एरिया में बराबर की कभी नहीं हो सकती। इस एरिया में ऐसा हो सकता है कि ये इसका चार्ज ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस भी तो कम है, या फिर ऐसा सोचो इससे चार्ज ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा है, कट सकती है। अच्छा ये इक्विलिब्रियम कौन सा है ये और बता दो। यही आया, कितने लोगों का सही आया था ये? पर में सही है। अच्छा ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल है। बता दूं इसको, लिया ना सबने? अच्छा ये बताओ, ये स्टेबल अनस्टेबल कैसे देखेंगे, जरा ध्यान दो सब लोग। ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों के फोर्स क्या है, बराबर। ठीक है, दोनों बराबर है। अब मैं इसको थोड़ा दूर करूं, ध्यान देना, तो थोड़ा मैं दूर करता हूं। अगर मैं इसको दूर करता हूं, इस तरफ करता हूं, इसको प्लस क्यू को थोड़ा खिसकाता हूं इधर, तो कौन सा फोर्स वीक हो जाएगा, ये वाला कि वो वाला कि दोनों? पता नहीं कैसे तुक्के मारते हो तुम लोग, पता है तुम लोग कहां से तुक्के। प्लस क्यू है तो मैंने थोड़ा सा इधर खिसकाया, तो ये फोर्स था मान लो F1 और ये फोर्स था F2, दोनों बराबर थे। अभी इस मैंने इसको लेफ्ट में राइट में खिसकाया तो कौन वीक हो गया? दोनों वीक हो गए। कौन ज्यादा वीक हो गया पता लगा पा रहे हैं क्या? वीक हो गए ना, पता कैसे चलेगा कौन ज्यादा वीक हो गया? अगर ये ज्यादा वीक हो जाता तो ये इधर आता, तो F1 भी कम होता है, F2 भी कम होता है, लेकिन F1 F2 ज्यादा कम हो जाता तो इधर आता। हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं, कैसे बोल दिया अनस्टेबल। क्या लगा रहे हो और क्या सीधे सीधे। अच्छा कोई ये बता सकता है क्या कि लेफ्ट में खिसकाया तो कौन? ये देखो ऐसे समझो और अच्छे से ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ये वो पॉइंट था जहां पर फोर्स ऑफ 9Q और फोर्स ऑफ 4Q क्या था, बराबर था। ठीक। अब मैंने जैसे ही इसको इधर शिफ्ट किया, इस प्लस क्यू को थोड़ा सा शिफ्ट किया, तो दोनों दोनों कम हो गए। जो 9Q यहाँ था वो उससे भी कम हो गया, 4Q भी कम हो गया, लेकिन ये थोड़ी पता है कौन ज्यादा कम हो गया। दोनों कम हुए हो गए हो, क्या पता बराबर हो सकता है सीन। अच्छा इधर शिफ्ट किया तो कौन पावरफुल होगा? दोनों पावरफुल होंगे क्योंकि डिस्टेंस इससे भी कम हो रहा है, डिस्टेंस इससे भी कम हो रहा है। पता कहाँ चल रहा है कौन? कैसे पता लगाया तुमने स्टेबल है? यहाँ लगाना थोड़ा मुश्किल। या तो तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी हो तो पता लगा पाओगे, बहुत अच्छी नहीं मतलब ठीक मैथ्स हो, या फिर भेजा बहुत अच्छा हो, मार्क बहुत अच्छा। लगा सकते हो पता, सोचो जरा 1 मिनट, सच में लगा सकते हो। तुम्हें क्या पता लगाना है ये पता चल रहा है? ये पता कर लो पहले क्या पता लगाना है। थोड़ा सा मैंने इसको राइट शिफ्ट किया तो दोनों ही फोर्स कम हो जाएंगे, कौन सा वाला ज्यादा कम हो जाएगा? दोनों की डिस्टेंस बढ़ गई ना, कौन सी डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गई? मतलब कौन सा फोर्स वीक हो गया, ज्यादा वीक हो गया। और सिंप्लीफाई करता हूँ तुम्हारा, ये वो पॉइंट है जो बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे दोनों पावरफुल हैं, दोनों बराबर पावरफुल हैं, तो ये पता लगाना है राइट में कौन ज्यादा पावरफुल है, बस यही तो बात है। राइट में का एरिया है, राइट का गुंडा कौन है, किसका एरिया है? और क्यों का एरिया है? बात होगी तुम्हारी।
हाँ निकाला तुमने। बोल रहे हो, वो एक्चुअली निकाल के करेंगे, निकालो ना तो। हाँ, दोबारा दोबारा जोर से। अरे शांत हो जाओ, सुनने दो। हाँ, हाँ, हाँ तो सही लगाया उसने। एक्स की वैल्यू 2l पे बराबर है। मैं 3l रख के चेक कर लूं? सर करो चेक, 3l रखो एक्स की वैल्यू। मतलब ये 2l डिस्टेंस है तब दोनों पावरफुल है। 2l से ज्यादा बड़ा डिस्टेंस रखो, 3l रखो, जरा देखो पावरफुल है। चेक कर लो ना वैल्यू पुट करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रखो जरा। तो ये पॉइंट था, ये वो पॉइंट था इक्विलिब्रियम, डिस्टेंस पे, 12 पे। तो मैं इससे राइट में खिसकाऊं, 3l, 3l पे देखो ना कौन पावरफुल है। अच्छा 3l डिस्टेंस पे फोर्स नहीं निकाल पाओगे, फटाक से निकाल दोगे। निकालो जल्दी, देखना 9q वाला पावरफुल होगा। तेरा इक्विलिब्रियम। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं निकाल देता हूँ। यहाँ से 3l डिस्टेंस पे देखते हैं इस प्लस क्यू पे कितना फोर्स आएगा। एक तो इसका आएगा कितना, k 1 q2 बाई डिस्टेंस कितना, 3l का होल स्क्वायर 9l स्क्वायर। एक उसका आएगा कितना, k 1 q2 बाई डिस्टेंस कितना, 3l प्लस l कितना हो गया, 3l स्क्वायर। तो एक टर्म आया 4/9, एक टर्म आया 9/16। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 9/16 बड़ा है। पक्का राइट में जाने पे, इस बाउंड्री के राइट में जाने पे कौन पावरफुल होता जाए, 9q पावरफुल होता जाए। और बड़ा हो 9q और पावरफुल होता है। मतलब पावरफुल बोले तो दोनों ही कम तो हो रहे हैं, लेकिन 9q वाला थोड़ा कम कम हो रहा है हमारी, ये वाला थोड़ा ज्यादा कम हो जा रहा है। अच्छा मुझे कैसे पता चला ये, मैंने तो ये कैलकुलेशन किया नहीं, मैं याद करके आया था घर से, याद करके आया था। हाँ, तो देखो मैं याद करके आया था इसलिए। अरे ऐसे दिमाग लगाओ ना, इसके राइट में जाना है, राइट में तुम्हें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 3l 4l 5l चेक करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कौन पावरफुल है। मैंने सीधे इन्फानाइट पे चेक कर लिया, बहुत दूर रख दिया। अगर मैं बहुत दूर से देखूंगा, मुझे ये बताओ, तुम बहुत दूर से देखोगे इन दोनों चार्जेस को, तुम्हें क्या दिखेगा, अलग से दिख जाएंगे क्या, 9q और 4q -4q? जब बहुत दूर से देखोगे तो दोनों एक जगह ही रखे हुए दिखेंगे। एक पॉइंट यहाँ है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा थोड़ी दूर खड़ा, दोनों खड़े हो तुम। खड़े मत हो जाओ, मतलब खड़े हो, एक यहाँ खड़ा है, एक थोड़ा आगे खड़ा है। पास से देख रहा हूँ तो दोनों एक ही लाइन में अलग अलग खड़े दिख रहे हैं। बहुत दूर से देखूंगा तो एक ही दिखेगा, अगर बराबर हाइट का हो, आइडेंटिकल होंगे तो मीन्स तो सेम दिखेंगे। तो मतलब मैं बहुत दूर से देखूंगा इनफाइनाइट से, तो ये 9q और -4q नहीं दिखेगा, ये दोनों मिक्स होके 5q दिखेंगे टोटल। ये जला गया, अगर इसकी थोड़ी सी भी फील आई हो तो कम बन जाए। बहुत दूर से देखूंगा तो 9q और -4q नहीं दिखेगा, सिर्फ इन दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल 5q दिखेगा। एक ही जगह दिखेंगे, ये दोनों एक ही जगह दिखेंगे तो 5q दिखेगा। तो ओवरऑल बहुत दूर किसका राजा प्लस हो रहा है चार्ज। चलो ऐसा छोड़ो, भाड़ में जाने दो। मैं यहां से बोल रहा हूं, तुम इधर से इधर मूव किए, तुम यहां आ गए, जस्ट यहां आ गए 4q के बगल में, कौन पावरफुल है, 9q या -4q? तो -4q, क्योंकि डिस्टेंस कितना हो गया, लगभग जीरो, तो फोर्स कितना हो गया, लगभग इनफाइनाइट। मतलब लेफ्ट में तुम जाते जा रहे हो तो इन इस पॉइंट का नहीं पता तुम्हें, इस पॉइंट का नहीं पता, लेकिन इसका तो पता लगाया जा सकता है। तो जब तुम इस पॉइंट पे हो तो ये फोर्स कितना है, इनफाइनाइट। लेफ्ट वाले में किसका एरिया है, 4q का।
फोर क्यू क्या कर रहा है, खींच रहा है। जैसे ही लेफ्ट में आओगे फोर क्यू खींच, इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, पता लगाया लेकिन ठीक। पक्का समझ में आया। तो मेंस में सिर्फ वो डिस्टेंस निकालने को आएगा कि किस डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम में, लेकिन एडवांस में वो पूछने को भी आ सकता है कि कहाँ स्टेबल है कि अनस्टेबल है। और ऐसी जगह पूछते हैं वो जहां फंस जाए ना पाए। सिंपल सी बात है, बहुत दूर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि दोनों एक ही जगह रखे हुए हैं। या फिर ऐसा सोच लो, वैसा नहीं सोच पा रहे हो कि पास में ला रहे हैं तो कौन जीत जा रहा है, और क्यों इनफाइनाइट फोर्स दे दे रहा है, अपनी तरफ खींच लेगा, अनस्टेबल है। देखते हैं वो किससे बना, किसी से बना, फोर क्यू माइनस क्यू वाला। सोचो जरा यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें तेज नहीं चलाना है, इतना है यहाँ पे। अब दिक्कत क्या है इन क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछ रहे हैं वो कहीं ना किसी शिफ्ट, तीनों टाइप के। पहले मैंने सिर्फ दो पॉजिटिव लिए थे, इस बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया। इस बार फिक्स नहीं किए, क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए। पता नहीं मैं चार्ज कहाँ रखूं, रख रख के देखो ना, दिमाग लगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी, बेसिक कॉमन सेंस। प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, पहले ये सोच लो। हाँ होना चाहिए, बाद में सोच। ये पक्का समझ में आ गया सबको। ट्वेल्व निकालना आनी चाहिए, बाकी तो चलो धीरे धीरे आ जाएगा। स्टेबल अनस्टेबल धीरे धीरे आ जाएगा। ये डिस्टेंस ट्वेल्व निकालनी आनी चाहिए। भैया कोई है जिसका आया हो, भी नहीं है, एक भी नहीं है जिसका आया हो। इसका आंसर कि कितना चार्ज होना चाहिए, कौन सा साइन होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। आ गया। ए शांत हो जाओ, रुक जाओ, भाई का है हाँ। मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर क्यू। चार्ज प्लस होगा और मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, इधर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्लस चार्ज होगा, मैंने यहाँ रखा, वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका इक्विलिब्रियम सेट करें कि ये कहीं ना मूव करे, ये चेक कर लें। अगर मैंने प्लस चार्ज यहाँ रखा तो ये खींच लेगा उसको, प्लस वाला इसको खींच लेगा, और ये प्लस वाला भी इसको खींच। सही सही कह, एल डिस्टेंस पे, तुम बोल रहे हो एल ही डिस्टेंस पे रखू ना। ध्यान देखो, सही सही दिमाग लगाया है अभी तो, अभी तक तो, कि एल डिस्टेंस है, मैं यहां से एल डिस्टेंस पे एक फोर क्यू रख दूंगा, प्लस फोर क्यू, तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन क्या फोर क्यू बैलेंस हो जाएगा, कि फोर क्यू को ये खींचेगा और वो उधर करेगा वो, और चेक कर लो कि बैलेंस हो जाएगा, हो रहा है पक्का। है क्या, नहीं इक्विलिब्रियम एक ही पोजीशन आएगी। तो तुम बोल रहे हो इधर आ सकती है और इधर भी आ सकती है, एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता प्लस चार्ज इधर रखे तो इक्विलिब्रियम आ रहा है, माइनस इधर रख रहे हैं तो इक्विलिब्रियम आ रहा है। एक ही साइन आएगा और एक ही लोकेशन आएगी। जैसे एक मिनट में से कोई ये दिमाग लगा के बताओ मुझे इसका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, ये दोनों पिक्स हैं, बताना जरा कहाँ आएगा इन दोनों का इक्विलिब्रियम। फिक्स है दोनों, चलो निकालो इसका इक्विलिब्रियम निकालो।
प्लस क्यू माइनस क्यू एल लेंथ, क्या L/2 पे आ रहा है? हाँ को यार, क्या L/2 पे आ रहा है? देखो तो उस जगह रख के देखो ना चार्ज। रखो रखो, हाथ से रखो। तो जरा प्लस क्यू नहीं भी रख दो, प्लस क्यू 1 कूलम रखो, 1 कूलम। मैं ये भी दे दिया कितना रखना है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3, कोई भी एक रख दो यहाँ। बताओ जल्दी, इसका इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है? चार्ज कहाँ रखूंगी इक्विलिब्रियम आ जाएगी, चार्ज कहाँ रखूंगी? क्यू से फर्क क्या पड़ेगा, कोई भी चार्ज रख दो यार। हाँ, कोई इसका निकाल के दे दे कि यहाँ यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम है, दोनों फिक्स हैं ये दोनों। 500 रुपये निकाल के दे दे, 500 रुपया, 500 रुपया इनाम। निकाल के देना है कि x इक्वल टू इतने पे इक्विलिब्रियम होगा। वाले का नहीं, दोनों फिक्स हैं, कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम? अरे शांत हो जाओ। ये फिक्स, ये फिक्स। तीसरा चार्ज मैं कहाँ रखूं? प्लस क्यू, प्लस क्यू कितना भी ले सकते हो तुम, कहाँ रखूंगी इक्विलिब्रियम आ जाए? निकाल के देना है आंसर, x इक्वल टू इतना। कोई शूरवीर फिर से बोलो पहले। x इक्वल टू सेंटर ऑफ मास, हाँ सेंटर ऑफ मास। आइडेंटिकल चार्जेस हैं, हाँ सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास तो। कितने लोगों का आंसर सेंटर आ रहा है? एक और, दो, तीन, चार। 2000 रुपये हो गए तुम लोग के, 500 500 और चार और बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, बोल। हाँ, और बोलो, चार और। अरे सेंटर पे चार्ज रखो प्लस क्यू, ये इसको धक्का देगा, ये इसको खींचेगा। कैसे कट रहा है? इसी तुक्के में काट रहे हो। हाँ लेफ्ट में, भाई बोल रहा है लेफ्ट में L/2। हाँ, आ सकता है क्या बताओ? खुद सोचो। निकाल के दे रहा है भी, हाँ। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, x इक्वल टू इन्फिनिटी, रामानुजन से भी तेज। चलो नहीं है, तो x इक्वल टू आंसर नहीं आया, इसका मतलब इसका कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, या फिर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है। मैंने बोला था x इक्वल टू निकाल के दो तो दूंगा 500, आया ही नहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका। प्लस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू का कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहां पे तुम चार्ज रखोगे और इक्विलिब्रियम आए। अब करो ये वाला। अरे शांत हो जाओ, कितना शोर मचा रहे हो? नहीं निकाल के दिया ना, चल गई हवा। चलो शांत हो जाओ, करो वो वाला, तो ट्राई करना है, ट्राई करना ही करना है, रख के देखो, सोच के देखो, मुझे नहीं। -3 क्यू, हाँ रखूं तरफ -3, नहीं पी। अरे तुम तो पहले चलो यही बता दो,
चलो प्लस क्यू से चेक करो, अगर तुम प्लस चार्ज लेते हो तो उसको यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, इक्विलिब्रियम में रहे। क्वेश्चन लिख लिया सबने? ये क्वेश्चन अलग है, जब आया था तब एकदम अलग था। क्यों? इससे पहले वो लोग पूछ रहे थे ऐसे क्वेश्चंस, जहां फिक्स हो दो चार्ज और तीसरा मैं रख रहा था, तो मैं बस उसका ही इक्विलिब्रियम तो सॉल्व कर रहा था। यहाँ पे उन्होंने बोला है ऐसा चार्ज रखो कि ये भी ना हिले, ये भी ना हिले, और वो भी ना हिले, तीनों ही ना हिले। तो प्लस एक चीज याद रखनी है, प्लस क्यू और माइनस क्यू का कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आता है, या कोई भी न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं आता है, ये पूछ चुके हैं वो। ऐसे ही बैठे थे तुम लोग तरह लोग, काफी लोग L/2 मार के आए हैं, काफी लोग आ ही नहीं सकता उसका न्यूट्रल पॉइंट। हाँ, आने का कारण है, यहाँ मिल नहीं सकता कि एक एक रिपेल कर रहा है और एक खींच रहा है। यहाँ इस एरिया में गारंटेड ये पावरफुल है, दोनों चार्ज तो बराबर ही है ना। इस एरिया में पक्का इससे डिस्टेंस कम है, पक्का पावरफुल है। इस एरिया में वो पावरफुल है, कट ही नहीं सकते, कभी बराबर हो ही नहीं सकते। हाँ, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच। पहले तो लोकेशन, साइज, तीनों चीज चाहिए। चलो ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ सबसे पहले कि अगर मैंने प्लस क्यू रखा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्लस क्यू मैंने यहाँ रखा, बताओ इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या इस प्लस क्यू का? सबसे पहले प्लस क्यू का चेक करना है। ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट कर, इसका ही नहीं आ सकता तो आगे क्यों चले? यहाँ तो पक्का नहीं मिल सकता। अगर मैं यहाँ रखूं प्लस क्यू, ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, ऐसा हो सकता है कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाए? आ जाए। हो सकता है, पहला काम तो प्लस क्यू और इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम कब आएगा? सीधी सी बात है, ये फ्री है, ये फ्री है। इसका इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब इसका फोर्स और इसका फोर्स कट जाए। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस x हो, ये डिस्टेंस 2x हो। कितने लोगों को ये रेशियो वाला मेथड ये जला गया? क्योंकि के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर उतना ही यहाँ आना चाहिए, 4 काटना है तो नीचे 2 होना चाहिए। नहीं जला, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। इस पे इधर फोर्स आया होगा के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, राइट में आया होगा के क्यू 4 क्यू बाय एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट काटो, के क्यू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, सीधे सॉल्व कर दो, प्लस माइनस मत लिया करो। 2x, x इक्वल टू कितना आ गया? यानी x की वैल्यू में l रख दूंगा, क्या हुआ? ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। ध्यान देना, कौन सा इक्विलिब्रियम में आ गया? ये वाला जो तुम लेके आए हो। x की वैल्यू l और प्लस q रख दूं तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। चलो ये इक्विलिब्रियम में आ गया, क्या ये आ गया क्या? और चेक कर लें तो देखते हैं। इसने इसको खींचा, इसने इसको रिपेल किया, नहीं नहीं, इस वाले चार्ज ने इसको खींचा, उसने भी उसको खींचा, ये भी बैलेंस होना चाहिए। तो जरा इसको बैलेंस करे, इसका इक्विलिब्रियम सॉल्व करते हैं। इसने इसको खींचा कितने फोर्स से? ए Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर। इसने इसको खींचा राइट में कितने फोर्स से? ए 1 2 बाय एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ए से के कट गया, से क्यू कट गया। क्यू इक्वल टू कितना आया? मतलब प्लस का 4Q, प्लस का 4Q। इसको और देख लें, ये इक्विलिब्रियम इसका भी बन जाए। इसने इसको धक्का दिया होगा और इसने इसको खींचा होगा, हो सकता है कट जाए। देखो मैंने क्या क्या कर दिया, उसको इक्विलिब्रियम में कर दिया, और वो चार्ज होना कितना चाहिए? +4Q। कितना दूर होना चाहिए इस वाले चार्ज से? कितना दूर होना चाहिए? L डिस्टेंस पे। अब बस एक चेक और मारना है कि ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलो मैं बोल रहा हूं बिना चेक किए ये इक्विलिब्रियम में होगा पक्का। अगर तुमने बहुत अच्छे से सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो मैंने
इसका इक्विलिब्रियम सॉल्व कर दिया, ये इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में। मैं बोल रहा हूँ इसकी चेक करने की भी जरूरत नहीं, गारंटेड ये इक्विलिब्रियम। चेक कर सकते हैं वैसे, देखो करें। यहाँ पे चार्ज कितना रखा है, वो कितना है 4Q। उस 4Q ने कितना धक्का दिया होगा, K, Q1, Q2 बाय डिस्टेंस कितना 2L का होल स्क्वायर यानी 4L स्क्वायर। ये कितना आया फोर्स, 4K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। इसने कितना खींचा होगा जरा ये और निकाल दो, 4K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। सेम ही आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ चेक करने की जरूरत नहीं है तीसरे वाले को। क्यों? चेक करने की जरूरत नहीं है तीसरे वाले। अगर दो इक्विलिब्रियम में, तीसरा गारंटेड इक्विलिब्रियम में होगा। मैं बोल रहा हूँ तीन चीजें, दो इक्विलिब्रियम में, तीसरा पक्का इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों? खुद सोचो, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? ये तीन चार्जेस मिला के एक सिस्टम है, ये चीज सबने पढ़ी होगी। ये तीनों चार्ज मिला के एक सिस्टम है, क्या एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है। ये न्यूटन, ये कूलम्बिक फोर्स इंटरनल होती है। इंटरनल होगी कि एक्सटर्नल होगी? एक पे इधर लगी तो एक पे इधर लगी, इंटरनल ही तो है। कूलम्बिक फोर्स हमेशा क्या है, इंटरनल। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये मूव नहीं कर सकता, ये मूव नहीं कर सकता, तो पक्का ये भी मूव नहीं करेगा, वरना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है, पहले मोमेंटम जो था बाद में वही होना चाहिए। पहले मोमेंटम कितना था, जीरो, बाद में भी क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मोमेंटम बाद में भी जीरो, फिक्स हो गया ये, इसका भी जीरो। तो इसका क्या हो सकता है, भी नहीं हिलेगा अपने आप। अच्छे से लिखना है इसको, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा लिखने की कोशिश करना। मैंने धीरे धीरे सबसे पहले लोकेशन ढूंढी, चार्ज ढूंढा कितना होना चाहिए, फिर दोनों के इक्विलिब्रियम सॉल्व करने का। काफी बार आएंगे ये क्वेश्चन, प्लेट वगैरह सब में। चार्ज में बोलो। हाँ, ये सोचना है एकदम सही है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये चार्ज इस चार्ज को धक्का दे रहा होगा, तो उस काम में व्यस्त है तो इसको नहीं खींच रहा हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो क्या इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा उस समय? बिजी है उसको रिपेल करने में, इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। एक ही साथ कर रहा होगा बहुत सारे काम। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक दो बार बुकलेट में PYQ में आएगा तो और सेट। तो फिर भी घर जाके सोचना है एक बार, इधर क्यों नहीं आया, इधर क्यों। क्वेश्चंस कर। शांत हो जाओ, आटा मार दो।
क्या कर रहे हो तुम? डाउट, वाह। ये जैसी बात करते पकड़ो। देखो ये एक रेगुलर हेक्सागन है, तो ध्यान दो क्वेश्चन में। एक रेगुलर हेक्सागन है, की साइड कितनी है? ए। अच्छा डायरेक्ट सोच के बताओ, अगर मैं सेंटर पे कोई चार्ज रखूंगा तो फोर्स कितना होगा? सेंटर पे अगर मैंने प्लस क्यू रखा, बताओ फोर्स कितना होगा? कि ये इधर धक्का देगा, ये वाला उस प्लस क्यू को इधर धक्का देगा, कट गए ये दोनों। ये वाला उस प्लस क्यू को इधर धक्का देगा, ये वाला उस प्लस क्यू को इधर धक्का देगा, ये भी कट गए ये दोनों भी कट गए। ये इसको नीचे धक्का देगा, ये ऊपर, सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। तो मैंने अब एक काम कर दिया, यहां से ये वाला चार्ज हटा दिया, सिर्फ 5 चार्ज है। अब उस हेक्सागन के सेंटर पे कितना फोर्स होगा अगर मैं प्लस क्यू रख? फाइंड फोर्स अगेंस्ट बाय। सब बता चुका हूं मैं, ग्रेविटेशन 12 सॉल्व कर रहे हैं हम ये सब। प्लस क्यू, ये एक स्क्वायर है, ध्यान से देख लो सब लोग। एक स्क्वायर है, 4 चार्ज है, ये चारों के चारों फिक्स है स्क्वायर की फॉर्म। एक प्लस क्यू मैंने क्या किया, सेंटर है, सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर? ए डिस्टेंस ऊपर। ऐसे बना देता हूं, चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ए अबव प्लेन, फाइंड फोर्स ऑन इट, एफ नेट ऑन। क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ग्रेविटेशन में। 4 मास थे, ये सेंटर से डिस्टेंस ऊपर मैंने रखा है, तो फोर्स आएगा ए डिस्टेंस ऊपर। तो ये अगर 4 चार्ज है तो मैंने यहाँ रख रखा है, इतना फोर्स आएगा। तो एकदम नए लोग हैं, जिसकी पहली क्लास है, तो घर जाके कॉपी और अच्छे से देखें, क्लास के बाद पूछ लें जो चीज़ समझ नहीं आ रही है। थोड़ी देर पूछें, अभी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग की क्लासेस में। ए, यार बाहर निकलो यार। क्या पेन ले लिए तुम्हारे? कह दे दो यार।
ये बेसिक ज्योमेट्री सबको पता होगा। हेक्सागन में ये रहा हेक्सागन, देख लो जिसको नहीं पता। इस साइड इतनी है ए, ये डिस्टेंस अपोजिट वाले पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? ए ये होती है। ये डिस्टेंस कितनी होगी जरा बताओ, ये वाली वाली डिस्टेंस। थी ना सब। ये 2a और ये √3 है, देख लो अब। ये बार बार यूज होता है हेक्सागन, इसी कहाँ से ज्योमेट्री से निकालते रहोगे। चलो इस क्वेश्चन का तो काम बन जाएगा। कितना आ रहा है, कितना फोर्स आ रहा है इस पे? ए क्यू स्मॉल क्यू बाय, समझने का सिंपल तरीका एक तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, इसने इसको धक्का दिया होगा किधर? एफ फोर्स से। इसने इसको इधर धक्का दिया होगा एफ से। ये एफ एफ कट गए, और एफ की वैल्यू है कितनी? ए क्यू क्यू बाय एफ मान रहा हूं मैं। इसने इसको धक्का दिया होगा इधर, इसने इधर धक्का दिया होगा, ये चारों के चारों फोर्स कट गए। इसका मतलब इन चारों की वजह से तो कोई फोर्स नहीं आया, तो सेंटर पे सिर्फ फोर्स किसकी वजह से आया? इसकी। इतना ए क्यू स्क्वायर बाय, दिक्कत तो नहीं? इसको ऐसे समझने की बजाय एक और इसकी ट्रिक है समझने की, ऐसे समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सब लोग ध्यान देना, ये वही है कैविटी जैसा। कैविटी जैसा कैसे है? यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो मैं एक काम करूं, प्लस क्यू रख दूं और इसी के ऊपर माइनस क्यू रख दूंगा। तो एक तरीके से कोई चार्ज नहीं रखा मैंने यहाँ। अगर मैं इस जगह प्लस क्यू रखूं, फिर उसके ऊपर जस्ट माइनस क्यू रख दूं, तो मैंने कितना चार्ज रखा है? कोई भी चार्ज नहीं रखा। मैं पहले प्लस क्यू रख रहा हूँ और फोर्स निकाल रहा हूँ, यहाँ कितना आया? 0, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसने प्लस क्यू रखा, जैसे ही मैंने फोर्स 0 हो गया। अब फोर्स किसकी वजह से आया? सिर्फ माइनस क्यू की। माइनस क्यू की वजह से इस पे कितना आएगा? ऊपर की तरफ। यही तो आया था आंसर हमारा। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर जैसे अभी क्या था वैसे। इस सेंटर पे जब ये होगा, इसका इसका कट जाएगा, इसका इसका कट जाएगा, सिर्फ इसका बचेगा, और ये डिस्टेंस है कितनी? ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ये करो। अब ये बन जाना चाहिए कि पहली बार जो करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो पता चल गया होगा क्या होने। आया इसका आ रहा है। ध्यान दो,
क्वेश्चन कैसा है मैं समझाने की कोशिश। मैं कर लिया ट्राई। अब एक कॉपी दो लो। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। जैसे ये प्लेन है, एक प्लस क्यू इधर रखा है, एक प्लस क्यू इधर रखा है, एक प्लस क्यू इधर है, एक प्लस क्यू इधर है। मैंने इसका सेंटर लिया कि ये तो रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर है। मैंने सेंटर से ऊपर गया और यहाँ चार्ज रख दिया। तो बताओ ये वाला चार्ज इस चार्ज को किस तरीके से धक्का देगा, इस डायरेक्शन में। ये देखना ये वाला ये डायरेक्शन है, और ये वाला किस डायरेक्शन में देगा, ऊपर। मतलब एक ऐसा है फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये वाला और एक ऊपर वाला। ये वाला जो है ये दूसरे से कट जाएगा, तो सारे प्लेन वाले कट जाएंगे और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। मैं जरा बना के दिखाता हूं। बिना इमेजिनेशन के नहीं काम चलना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, मान लो ये डिस्टेंस वर्टिकली अबव है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, ए बाय, तो ये थीटा है। तो डायरेक्शन कैसा लगा होगा, एफ ऐसा लगा होगा, और ये थीटा है, एफ का साइन थीटा, ये एफ है, एफ का साइन थीटा उस एफ के साइन थीटा से कट जाएगा। मतलब तुम्हें जोड़ने कौन से कंपोनेंट है, एफ के कॉस थीटा। और कितना एफ का कॉस थीटा, 4f का कॉस थीटा। रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, डायरेक्शन में आएगा, इतना 4f का एफ नेट। बस अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। 4f कितना है, के q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा, a√2 और a, पाइथागोरस लगा दूं, a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, और फिर स्क्वायर करूंगा, इससे अच्छा अंडर रूट ही नहीं लगाता हूं। कॉस थीटा कैसे लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इतना है और हाइपोटेन्यूस इतना। ये जिला आंसर आया 4k⁴ बाय, ये कितना हुआ, a स्क्वायर बाय 2 की पावर का। समझ में आया। अच्छा अगर मैं यही क्वेश्चन, अब देखना सेम टू सेम ये क्वेश्चन 3 डायग्राम में फ्रेम हो सकता है। अब मैं ये तुम्हें घर के लिए दे रहा हूं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये तीनों इक्विलेटरल है, साइड ए है। अगर तुमने सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड के ऊपर ए डिस्टेंस, प्लस क्यू प्लेस्ड एट डिस्टेंस ए अबव प्लेन, तो कितना एफ नेट आएगा। मतलब इसका सेंट्रॉइड है, कितने डिस्टेंस ऊपर, ए डिस्टेंस ऊपर अगर चार्ज रखा है उस पर फोर्स कितना। यही सेम चीज हेक्सागन में भी ट्रू है। और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, अगर इमेजिनेशन आती हो तो एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है। जैसे मुझे डायरेक्ट पता था 4f का cos थीटा होने वाला है, ऐसे ही यहां सोचो ये हेक्सागन है, अगर इसके सेंट्रॉइड से ए डिस्टेंस ऊपर, सेम टू सेम ऐसे ही ट्राई करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन की तरह ट्राई करना है, चल कुछ नहीं, कि अगर ए डिस्टेंस ऊपर रखा तो कितना फोर्स होगा। इस बार डायरेक्ट दिख रहा होगा कि 6f का कुछ आएगा साइन थीटा या cos थीटा। वही सोचना, घर जाके सोचना आराम से बिंदास। किश क्या कर रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो तो 70% सब समझ में आ रहा होगा, जैसे भी होंगे जिनको पूरा समझ में आ रहा हो। जो एकदम नए बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दें, कॉपी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अभी कॉपी का एक एक क्वेश्चन करें, 12 करें, इतनी कोशिश करें ना आए दोस्तों से पूछें, नहीं बने हैं बना लो फिर पूछें, बाकी मुझसे पूछें।